नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। जैसे ही पूनम की मां मालती ने करवट बदली, पूनम चुपके से उठी और मां के तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाला। गिन-गिन कर पाँव रखते हुए कमरे के कोने में रखी अलमारी को खोला और उसमें रखे हुए कीमती जेवर और कैश अपने बैग में रखा और गिन-गिन कर पाँव रखते हुए घर का दरवाज़ा धीरे से बंद करके बाहर निकल आई। बाहर तो निकल आई थी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मन के विचारों में द्वंद्व चल रहा था। पता नहीं मैं ठीक घर में रहूं या नहीं। विवेक को मैं जानती नहीं कितना हूँ। कहीं मुझे धोखा दे दिया तो कहीं मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। इस समय उसे माँ की दी हुई सीख याद आ रही थी। माँ हमेशा समझाती थी कि बेटा, किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसे परख अवश्य लेना चाहिए, ताकि भविष्य में धोखा खाने की गुंजाइश न रहे। विवेक उसके घर की गली के किनारे पे जो परचून की दुकान थी, उस पर बैठता था। उसकी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी, अतः पिता ने उसे कुछ दिन दुकान संभालने के लिए बोला। विवेक की उम्र भी यही कोई 22 के पास थी। जब भी कि पूनम उसकी दुकान से कुछ लेने के लिए जाती तो उसे ललचाई नज़रों से देखता। पूनम भी धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगी थी। हम उम्र होने के कारण इन दोनों की बातचीत दोस्ती तक पहुंच गई थी। शायद उम्र का तकाजा ही था कि एक दिन विवेक ने उससे कहा उसकी नौकरी लग गई है मुंबई में। अब वो कुछ दिनों के बाद मुंबई जाने वाला है। मैं तो कहता हूँ तुम भी मुंबई चलो मेरे साथ। वहाँ पे किसी को काम मिल जाता है, हर कोई को। वहाँ जाकर हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, फिर शादी कर लेंगे। वैसे भी सिलाई करके तेरी माँ तुझे कहाँ अच्छे परिवार में ब्याह कर पाएगी। तू मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुझे अच्छा नहीं लगता? पूनम ने बिना कुछ बोले नजरें झुका ली। विवेक ने इसे स्वीकृति मान लिया। विवेक की बातें सुन पूनम के मन में मुंबई जाने का सपना मचलने लगा। उसके दिल ने कहा तो वो विवेक से ठीक ही कह रहा है। माँ की उम्र भी बढ़ रही है, दिन रात सिलाई करने पे चश्मा भी लग गया है। पता नहीं कब तक मैं माँ पे ऊपर बोझ बन के रहूँगी। मुझे भी कुछ काम करके माँ का हाथ बटाना ही चाहिए। मुंबई जाके जब कुछ पैसा कमा लूँगी तो माँ को भी अपने पास ही बुला लूँगी। आखिर माँ ये सब मेरे भविष्य के लिए ही तो कर रही है। पूनम मालती और रामनाथ की इकलौती बेटी थी। मध्यम वर्गीय परिवार था उनका। पूनम के पापा किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। अधिक तो नहीं, लेकिन जरूर सुख सुविधा जुटाने के लिए आय काफ़ी थी। दोनों माँ पापा पूनम को पढ़ा लिखा के अच्छा भविष्य देने की कोशिश में जुटे रहते थे। पूनम जैसे भी उनका नाम था उसी के अनुसार एकदम पूनम चांद की तरह सुंदर थी। स्कूल से आने में जरा सा भी देर हो तो दोनों चिंतित हो उठते। जब पूनम घर आ जाती तो दोनों को तसल्ली हो जाती। कोविड के चलते पूनम के पापा की नौकरी चली गई तो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन ने उन्हें घेर लिया। अपनी हालात से तंग आकर एक दिन उन्होंने रात में नींद की गोलियां खा ली, जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। माँ बेटी अकेली रह गई। कुछ दिनों में रो धो के निकाले। फिर पूनम की माँ ने अपनी आजीविका चलाने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि पूनम के पापा की बीमारी में बचत हुई जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। पूनम उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गई थी जब दिल में किसी का हो जाने की उमंगें मचलने लगती है। उम्र के साथ उसका सौंदर्य भी निखर आया था, साथ ही मन में प्रेम की भावनाओं ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी। गली के लड़कों ने छींटाकसी कर उसे परेशान कर रखा था। पूनम की माँ का सिलाई का काम अच्छा चल निकला था। वो जितने हर महीने बचत होती धीरे से पूनम के लिए गहने बनवा के अलमारी में रखती जा रही थी। उनका इरादा था कि जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलता है पूनम की शादी कर देंगे। लड़की की जात, ऊपर से सुंदर, कब तक इसकी पहरेदारी कर पाएंगी। पूनम विवेक की दुकान में घर का सामान लेने अक्सर जाती थी। उस दिन जब सामान लेकर पूनम घर लौटी तो कुछ खोई खोई सी थी। उसके मन के विचारों में गलफत फैली हुई थी। कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी कि विवेक पे विश्वास करे या नहीं। फिर माँ की कही हुई सीख याद आ गई। जब से जवानी के दहलीज पे कदम रखा था, माँ ने जमाने की ऊंच नीच समझाते हुए यही कहा था कि बेटा पूनम, जमाना बहुत खराब है। किसी पे भी आग मूंद कर भरोसा मत करना। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले उसे परख जरूर लेना कि इसके रिश्ते में कितनी गहराई है। खाली पीली बातें बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। पूनम ने दिमाग से काम लिया और आगे बढ़ने से पहले विवेक को परख लेना चाहिए कितना सच बोल रहा है। विवेक ने पूनम को संडे के दिन रात में गली के नुक्कड़ में मिलने को कहा। हाँ, ये भी कहा घर से निकलने से पहले घर से नकदी जेवर साथ में जरूर लेकर निकले, ताकि मुंबई जाके कुछ दिन तो आराम से निकाल ले। पूनम विवेक के अनुसार घर से निकली। गिन गिन के पाँव रखते अभी रात के 9 ही बजे थे। सर्दी की रात में 9 बजे ही सुनसान था। कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। विवेक ने प्लान बनाया था कि जब तुम जेवर और नकदी लेकर आ जाओगी तो हम मुंबई की ट्रेन ले लेंगे। रिजर्वेशन मैं पहले से करवा लूंगा। पूनम विवेक के कहे अनुसार गली के नुक्कड़ तक पहुंच गई। उसको देखते ही विवेक ने कहा, ले आई जेवर और कैश? अरे मैं तो खुद तो आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, फिर जेवर और कैश किसी के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जब तक हम दोनों साथ हैं मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपने जीवन यापन के लिए। नहीं तो जेवर और कैश तो मैं लेकर नहीं आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? बिना जेवर कैश के मैं क्या तुम्हारी सुंदरता को चाटूंगा? ये कहते हुए उसने पूनम को धक्का दे दिया। लौट जाओ अपने घर, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है।
पूनम की आंख समय रखते खुल गई। वह गिन गिन कर पैर रखते हुए अपने घर आ गई। माँ की सीख, माँ की ममता ने उसे बहकते कदमों को रोक लिया था। घर वापस आकर देखा माँ गहरी नींद में सोई है। उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी। लगा जैसे पूनम के सुखद भविष्य का सपना देख रही हूँ। पूनम भी माँ के बगल में आके लेट गई और उसका मन फूल सा हल्का महसूस कर रहा था इस समय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।